गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। सभी कैसे हो बच्चे? सभी अच्छे से हो? विद्या शक्ति के साइंस के क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया लेसन, नया चैप्टर हम पढ़ेंगे। वो है मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो वाटर के तीन स्टेट्स हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली। कोई भी डाउट अगर आपको है तो पूछने के लिए कहा भी था आपसे। ओके। तो आज हम नए लेसन को स्टार्ट करेंगे, और इस नए लेसन को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करने वाले हैं, आज के विचार की तरफ जाते हैं, और आज के विचार के बाद हम शुरू करेंगे। तो बेटा, जो एल्बर्ट आइंस्टीन है उनके एक बहुत ही प्रमुख एक कोट्स में से है ये। उन्होंने कहा है, लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लिव फॉर टुडे एंड होप फॉर टुमारो। तो बच्चे, यहां पर उन्होंने तीनों, कल के लिए, आज के लिए और आने वाले कल के लिए जो इंपॉर्टेंस बताई है वो क्या बताई है। उन्होंने कहा है कि आप जो भी आपके पास्ट में आपने किया है, यानी कि आपके कल में जो अतीत है आपका, उसमें आपने जो किया है उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हुए होंगे, बहुत सारे सक्सेस आपको आई होगी। तो उन सभी से हमने क्या करना है बेटा, लेसन लर्न करना है, यानी कि लर्न करना है। तो लर्न फ्रॉम यस्टरडे एंड लिव फॉर टुडे। लिव फॉर टुडे यानी कि आपका जो अभी है, जो आपका प्रेजेंट है, आप उसमें जी भर कर जिए। जो आपके सामने है उसको आप आगे मानकर चलिए, उसको आप अच्छी तरह से करने का प्रयास करिए। और आज आप जो भी है, जैसे भी है, उसमें ही आप खुश रहिए। एंड होप फॉर टुमारो। तो बेटा, आप पे फ्यूचर के लिए एक बहुत ही अच्छी बात बताई है कि उन्होंने कहा है हमारे पास एक पॉजिटिव आउटलुक होना चाहिए, जिससे कि हम आने वाले कल में बहुत कार्यों को कर पाए। ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी बात उन्होंने कही है, और इसी अच्छे विचार के साथ आज की कक्षा को हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन इन एवरीडे लाइफ। ओके। तो बच्चे, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो चीजें होती है उनको किस तरह से एक मिक्सचर से सेपरेट किया जाता है, सेपरेशन क्या है, सेपरेशन के मेथड्स कौन कौन से हैं, ये सभी कार्य हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो बेटा, अभी हम आपको दो बच्चों से मिलवाएंगे। तो ये बच्चे कौन कौन से हैं देखना चाहेंगे आप लोग? चलिए देखते हैं। बेटा, दो बच्चे हैं आपकी तरह, बिल्कुल आपकी तरह। उनका नाम है मल्ली और वल्ली। ओके। क्या है उनका नाम? मल्ली एंड वल्ली। तो मल्ली एंड हिज सिस्टर, देखो आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हो, दे आर वेरी एक्साइटेड। ठीक है। मल्ली और उसकी जो सिस्टर वल्ली है बहुत ही एक्साइटेड है। क्यों एक्साइटेड है वो लोग? फॉर देयर समर वेकेशंस। तो बच्चे, आप भी बहुत एक्साइटेड होते हो जब आपके समर वेकेशंस आते हैं या आने वाले होते हैं, आपका एनुअल एग्जाम्स खत्म होते हैं, और आप वेट करते हो कि अब कब हमारा समर वेकेशन आएगा, और कब हम लोग ट्रिप्स प्लान करेंगे, कब हम लोग अपने रिलेटिव से मिलेंगे, कब हम लोग कहीं और जाएंगे, कब मौज मस्ती करेंगे। ये सब हम लोग सोचते हैं, है ना? तो मल्ली और वल्ली की जो पेरेंट्स है, हैव प्लान्ड अ ट्रिप टू विजिट देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स लिविंग अक्रॉस इंडिया। तो उन्होंने क्या सोचा है, उनके पेरेंट्स ने, मल्ली और वल्ली के पेरेंट्स ने क्या सोचा है बच्चे? उन्होंने सोचा है कि एक ट्रिप उन्होंने प्लान किया है, जिससे कि वे किनसे मिलने जा रहे हैं, उनके जितने भी रिलेटिव्स और जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे मिलने जा रहे हैं। एंड दे ऑलवेज स्टे इन टच विद देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। तो बेटा, मल्ली वल्ली की जो फैमिली है वो हमेशा कैसे हैं, अपने फ्रेंड्स से और रिलेटिव से हमेशा टच में रहते हैं। वॉट अबाउट यू? आप लोगों के बारे में आप मुझे बताइए, क्या आप लोग भी अपने रिलेटिव से मिलने जाते हैं या अपने फ्रेंड्स से मिलने जाते हैं? ऐसा कुछ प्लान बनाते हैं बेटा जब आपके वेकेशंस होते हैं? ओके, वेरी गुड। सभी इस तरह से करते हैं, है ना?
ओके। अब देखो, देयर फर्स्ट हॉल्ट इज एट देयर नानीज। नानी इज मैटरनल ग्रैंड मदर, है ना। तो सबसे पहला हॉल्ट, सबसे पहले वो कहाँ जाने वाले हैं बेटा? सबसे पहले वो अपनी नानी के घर में जाने वाले हैं। एंड वर्ड शी लिव्स इन हरियाणा। कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? हरियाणा के रहने वाले हैं। ओके। एंड इट इज सराउंडेड बाय लार्ज फील्ड्स। तो बेटा, ये अपने नानी से मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले वे अपने नानी से मिलेंगे। तो नानी जो है वो हरियाणा में रहती है। और हरियाणा में कहाँ पर रहती है? एक ऐसे विलेज में रहती है जहां पर बहुत सारे फील्ड्स हैं, बहुत सारे खेत खलिहान है। ठीक है। तो मल्ली एंड वली आर फैसिनेटेड बाय द वेराइटी ऑफ ग्रेन्स पाइल्ड अप इन द कोर्टयार्ड। अब बच्चे सोचो, जो गांव होते हैं वहां पर क्या होता है कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ज्यादातर लोग कृषि करते हैं, ज्यादातर लोग कल्टीवेशन करते हैं, है ना। तो वहां पर आपने अगर गए हो आप लोग गांव में, तो आपने देखा होगा जो फार्मर्स होते हैं उनके घरों के कोर्टयार्ड्स वगैरह में बहुत सारे ग्रेन्स वगैरह जो है पाइल्ड अप होता है। यानी कि बहुत सारे ग्रेन्स को जो है रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है। तो एक एक कामों में लगे होते हैं लोग। तो इसी तरह से मल्ली और वल्ली भी जब गए वहां पर, उन्होंने देखा, क्या देखा उन्होंने? वेराइटी ऑफ ग्रेन्स पाइल्ड अप इन द कोर्टयार्ड। ओके। नाउ देयर मामी एंड मामा। बेटा, आप मामा मामी तो कौन है ये तो आप जानते हो, है ना। मम्मी के जो ब्रदर है उनको मामा कहते हैं, और उनकी वाइफ जो है वो मामी है। Now, along with the other community members, are busy separating small stones and husk from the grains with their hands. अब उन्होंने क्या देखा बच्चे? क्या देखा मल्ली और वलीन? उन्होंने देखा उनकी जो मामा मामी सब है, वो सभी सब बाकी जो लोग हैं वहां के, उन लोगों के साथ मिलकर क्या करने में बिजी है? वे लोग, दे आर बिजी सेपरेटिंग स्मॉल स्टोन्स एंड हस्क फ्रॉम द ग्रेन्स विद देयर हैंड्स। तो वहां पर ग्रेन है, रखी हुई है, आप देख सकते हो इनके आगे। तो उस ग्रेन से वे लोग क्या सेपरेट करें बेटा? उसमें छोटे छोटे कंकड़, छोटे छोटे स्टोन्स हैं, उनको क्या किया जा रहा है? उनको सेपरेट किया जा रहा है। ठीक है। नाउ मल्ली एंड वल्ली आर क्यूरियस टू नो व्हाई दिस इज बीइंग डन। तो मल्ली और वल्ली जो है बहुत ज्यादा उत्सुक है, बहुत ज्यादा क्यूरियस है। उन्होंने कभी ऐसे देखा नहीं होगा, इसीलिए तो वो बहुत ज्यादा क्यूरियस है। तो उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग। नाउ देयर नानी नोटिसेस देयर क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लेन्स। अब नानी ने देखा कि बच्चे जो है, जो हमारे वल्ली और मल्ली है, ये बहुत ही क्यूरियस है कि ये लोग क्या कर रहे हैं जानने के लिए। तो उन्होंने क्या कहा? नानी जी ने क्या कहा? नानी जी ने कहा कि बेटा, वी आर रिमूविंग दीज स्टोन्स सो दैट द ग्रेन्स आर फिट फॉर कुकिंग। ओके। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये जो स्टोन्स है, इसमें जो ग्रेन्स में पड़े हुए हैं, उनको हम लोग क्या कर रहे हैं? उनको रिमूव कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं बाहर, ताकि ये जो ग्रेन्स है इसको हम लोग प्रॉपरली कुक कर सके, जिसमें कि स्टोन्स ना हो। तब दे गो अराउंड द हाउस टू सी द फील्ड्स एंड द कैटल। अब बच्चे, वो लोग शहर से आए हुए थे, तो उन्होंने जो है फील्ड और कैटल्स को वहां पर नहीं देखने को मिलता है। तो वे लोग घर के आसपास हर जगह घूमने लगे। क्या देखने के लिए? फील्ड्स और कैटल्स, जो जानवर होते हैं ना, जो हमारे भेड़ बकरी और जो गाय भैंस वगैरह होते हैं, उनको देखने के लिए वो लोग निकल पड़े। To keep them busy, Nani gives them a challenge of handpicking small stones from grains while keeping their eyes closed. अब देखो, नानी को एक मजाक सोचा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बेटा, तुम लोग क्या करो, एक चैलेंज दिया उनको। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें कुछ ग्रेन्स देती हूं, और उन ग्रेन्स में से तुमने क्या करना है? स्टोन्स को निकालना है। कैसे? आंखें बंद कर कर। ठीक है, आंखें बंद कर कर क्या करना है तुमने? ग्रेन्स में से स्टोन्स को रिमूव करना है। अब बच्चे, ये जो मेथड जो हमारी नानी जी ने बताया उन बच्चों को, इस मेथड को क्या कहा जाता है?
देखो, द मेथड ऑफ पिकिंग बाय हैंड फ्रॉम अ मिक्सचर, एक मिक्सचर में से, यानी कि बहुत सारी चीजें हैं, यानी कि दो या दो से अधिक चीजें हैं, वो मिक्सचर है ना। तो व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड है, such as small stones, husk from wheat and rice is called hand picking। तो बेटा, एक जो है थोड़ा सा ग्रेन रखा हुआ है, उसमें जो है राइस भी मिक्स है, स्टोन्स भी है, वीट भी है। तो ऐसे हम हाथों से जो उन उस मिक्सचर को निकालते हैं और हर चीजों को सेपरेट करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हैंड पिकिंग। Okay, the method of picking by hand from a mixture when two or more substances are mixed is known as hand picking। उसको क्या कहा जाता है? hand picking process कहा जाता है। Now, it is done on the basis of differences in size, color and shape of the particles। तो बेटा, हम लोग कैसे उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? उसके साइज के अकॉर्डिंगली हम लोग उसको हैंड पिक कर सकते हैं, कलर के अकॉर्डिंगली, शेप के अकॉर्डिंग, किसके? पार्टिकल्स के। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? हैंड पिकिंग प्रोसेस कहते हैं। Now, if the particles to be removed are present in small quantities and can easily be picked by hand। तो बेटा, तो जब पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें से रिमूव करने वाला पार्टिकल जो है, अगर कम मात्रा में हो, थोड़ा सा ही हो, तो वो क्या इजी रहता है बेटा? हाथों से पिक करना ही इजी रहता है ना। लेकिन बहुत ज्यादा हो तो आप उसको क्या नहीं कर सकते? हैंड पिक नहीं कर सकते हो। ओके, नाउ व्हाट हैपन एट लंच? Malli and Valli are served steaming hot vegetable pulao। ओके, तो दोपहर हुई, बच्चों को भूख लगी है, तो नानी जी ने उन्हें क्या दिया? उन्होंने उनको बहुत ही गरम गरम वेजिटेबल पुलाव जो है उनको सर्व किया। नाउ, while eating the pulao, what happened? Nani observes that Malli is separating whole black peppers from the pulao and placing them aside on his plate। तो बेटा, ये लोग सभी खाना खाने बैठे हैं। आपको पता है जो वेजिटेबल पुलाव होता है उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, है ना। जैसे कि वेजिटेबल्स उसमें पड़ते हैं, उसमें स्पाइसेस पड़ते हैं। तो ये सभी डालकर जो है वेजिटेबल पुलाव बनाया जाता है। तो नानी ने क्या ऑब्जर्व किया, जब ये बच्चे खाना खा रहे हैं, उन्होंने देखा कि मल्ली और वल्ली जब खा रहे हैं, तो उन्होंने देखा जो मल्ली है वो क्या कर रहा है भाई? वो ब्लैक पेपर्स को उठाकर, पुलाव में ब्लैक पेपर्स है ना, स्पाइसेस पड़ते हैं उसमें, तो ब्लैक पेपर्स को उठाकर वो क्या कर रहा है? प्लेट से केक साइड में रख रहा है। ओके, जैसे ही दादी जी ने, सॉरी, नानी जी ने वो देखा, ओके, तब उन्होंने, वल्ली ने भी कहा कि भाई ये क्या कर रहा है। तो वल्ली प्लेफुली टीजेस, उसने क्या कहा वल्ली ने? वाओ, दिस इज अ हैंड पिकिंग मेथड, नाइस वन। तो देखा उसने कि जो मल्ली है वो चावल में से, यानी कि जो उनका पुलाव है उसमें से जो ब्लैक पेपर है उसको हटा रहा है। तभी उसने कहा कि भाई देखो ये क्या कर रहा है, ये तो हैंड पिकिंग मेथड से क्या कर रहा है? पुलाव में से ब्लैक पेपर को हटा रहा है। But Nani tells them about the benefits of black pepper and encourages Malli to eat it। तभी नानी ने क्या कहा, बेटा आपको जो इसमें से जो ब्लैक पेपर है इसको हटाना नहीं है, इसको अलग नहीं करना है, आपने क्या करना है? ब्लैक पेपर को भी कंज्यूम करना है, लेना है, खाना है। क्यों? क्योंकि उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। क्या बच्चे आप लोग मुझे बता सकते हैं जो ब्लैक पेपर होता है उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? बताएंगे आप लोग मुझे? देखो बेटा, वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपको जो कोल्ड वगैरह होती है उसमें भी बहुत जो है हेल्पफुल होता है उसको, उसमें से रिकवर होने में, है ना। तो उन्होंने बताया कि ब्लैक पेपर जो है वो दूर फेंकने वाली चीज नहीं है, बल्कि उसको खा लेना चाहिए, है ना। Now, later in the day, their mama takes them to the fields where they observe bundles of harvested wheat stalks lying in the field। अब बेटा, बड़े बड़े खेत हैं उन लोगों के, तो मामा जी ने क्या किया? बच्चों को लेकर कहाँ लेकर गए? फील्ड्स में लेकर गए। उन्होंने वहां पे देखा किस तरह से बहुत सारे जो बंडल्स हैं,
किसके बंडल्स? जो हार्वेस्टेड वीक स्टॉक्स है, उनके बंडल्स जो है फील्ड में पड़े हुए हैं। हार्वेस्टिंग क्या है पता है ना बेटा आपको? जो पके हुए फसल होते हैं उनको काटना है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? उसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। तो उन्होंने देखा वहां पर कि बहुत सारे जो है बंडल्स रखे हुए हैं जो फील्ड में है, यानी कि किसके स्टॉक्स रखे हैं बेटा? वीट स्टॉक्स, ठीक है। नाउ सम स्टॉक्स आर स्प्रेड इन द सन फॉर ड्राइंग। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ स्टॉक्स जो है क्या क्या हुआ है, क्या करके रखा उन्होंने? सन में, यानी कि सूर्य के नीचे जो है गर्मी में डाला हुआ है। किस लिए? उसको ड्राई होने के लिए, सूखने के लिए। नाउ बोथ ऑफ देम पिक अप अ स्टॉक ईच एंड नोटिस न्यूमरस ग्रेन्स अटैच्ड टू इट। तो बेटा उन्होंने देखा, उसमें से एक स्टॉक को उन दोनों बच्चों ने निकाला, और उन्होंने क्या नोटिस किया बेटा उसमें? कि एक ही स्टॉक में बहुत सारे ग्रेन्स जो है वो अटैच्ड है ना। आपको पता होगा, अगर आपने भी देखा होगा वीट के स्टॉक या ग्रेन जो हमारे राइस के स्टॉक, पैडी के स्टॉक वगैरह होते हैं, तो उसमें एक ही स्टॉक में बहुत सारे ग्रेन्स जो है वो अटैच्ड होते हैं। Now they saw a group of farmers are beating the stalks on a large wooden log. फिर उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे जो फार्मर्स है, एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स जो है वो क्या कर रहे हैं बेटा? वो लोग जो है इन स्टॉक्स को लेकर एक बहुत बड़ा एक वुडन लॉग है, ठीक है, एक जो है बहुत ही बड़ा एक जो है लकड़ी का एक लॉग है, उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं? इन स्टॉक्स को पीट रहे हैं। ओके। नाउ क्यूरियसली वल्ली आस्क्ड मामा, व्हाई आर दे डूइंग दिस? तो बेटा आपको पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं? स्टॉक्स को जो है वुडन लॉग पर पीट रहे हैं। तो वल्ली को बहुत ही क्यूरियोसिटी फील हुई, उसने पूछा अपने मामा से कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? व्हाई आर दे डूइंग दिस? नाउ मामा ने क्या एक्सप्लेन किया? मामा एक्सप्लेन्स दे आर बीटिंग द स्टॉक्स टू सेपरेट द ग्रेन्स। ओके। अब क्या बताया बेटा उन्होंने? मामा ने बताया कि वो इसीलिए स्टॉक्स को पीट रहे हैं ताकि, आपने जैसे कि देखा एक स्टॉक में देर आर न्यूमरस ग्रेन्स, है ना, तो इनको बीट करने पर ही उसमें से स्टॉक में से क्या सेपरेट होंगे? ग्रेन्स सेपरेट होंगे। एंड दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग grains from the stalks is known as threshing। क्या बताया उन्होंने? कि बीट करके स्टॉक में से ग्रेन्स को सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है उसी को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है थ्रेशिंग। ओके। तो हमने देखा हैंड पिकिंग क्या है, अभी हमने देखा कि थ्रेशिंग क्या है। ओके। चलिए बेटा, फार्मर्स वर्क हार्ड। जो फार्मर्स होते हैं, जो किसान होते हैं, वो हमारे अन्नदाता होते हैं, है ना, सबको पता है ना वो। फार्मर्स वर्क हार्ड येट दे एंजॉय देयर वर्क। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे सिंग फोक सॉन्ग्स वाइल वर्किंग। अब बेटा आपने कभी भी खेतों में गए हो, अगर आप, तो अगर आप जो गांवों में जाते हो तो आप देखेंगे कि जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत कठिन मेहनत करते हैं। दे वर्क रियली वेरी हार्ड, है ना। और हमें क्या देते हैं? वो हमें फूड देते हैं। एंड दे एंजॉय देयर वर्क। उनका काम जो होता है ना बेटा, वो पूरे एंजॉयमेंट के साथ वो करते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे सिंग फोक सॉन्ग्स। देखो फोक सॉन्ग्स यानी कि जो लोकगीत होते हैं, हर एरिया का अपना अपना लोकगीत होता है। तो वहां पर क्या करते हैं वो लोग? अपना अपना लोकगीत गाते हैं, मजे से रहते हैं, एंजॉय करते हैं अपने काम को, और बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। वली विस्पर्स टू मल्ली। तो उस टाइम वल्ली ने क्या किया? मल्ली से कुछ विस्पर किया। विस्पर करना क्या होता है बेटा? कुछ ऐसे फुसफुसाया उसके कान में। उसने कहा, विल द फार्मर्स हैंड पिक द ग्रेन्स टू रिमूव देम फ्रॉम सो मच हस्क? शी वंडर्स हाउ मच टाइम विल द फार्मर्स टेक टू सेपरेट दीज। तो वल्ली को डाउट हुआ, भाई इतने सारे ग्रेन्स है, इतने सारे हस्क में से ये कैसे रिमूव करेंगे? अब जो है उन्होंने देखा कि थ्रेशिंग हो गया, लेकिन उसमें बहुत सारे हस्क है ना, ग्रेन्स में जो है, ग्रेन्स जो है हस्क से जुड़े हुए हैं। तो शी वंडर्स हाउ मच टाइम विल द फार्मर्स टेक टू सेपरेट दीज,
है ना। तो हस्क में से वे वीट को या ग्रेन्स को कैसे रिमूव करेंगे, किस तरह से, कितना समय इसमें उनको लगेगा। Now what happened? Next day, their Nana takes them to the fields to show this process at work. अब नाना जी ने क्या किया, बच्चों की बातें सुन ली, उन्होंने क्या किया, अगले दिन बच्चों को फिर से फील्ड में लेकर गए, उन्होंने कुछ वर्क उनको दिखाया। तो उसमें क्या दिखाया उन्होंने बेटा, उन्होंने दिखाया वहां पर जो है, what they observe, Malli and Valli observe a farmer standing on a raised platform। आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक फार्मर जो है एक ऊंचाई पे खड़ा है। ओके, ऊंचाई पे खड़ा है, एंड द फार्मर इज मूविंग द बैम्बू ट्रे। उनके हाथ में एक बैम्बू ट्रे दिखाई पड़ रहा है बेटा, उसको हम सूप कहते हैं। सूप पीने वाला सूप नहीं, ठीक है, SOOP सूप, जिसे हम बैम्बू ट्रे कहते हैं, which contains threshed wheat grains in the direction of air or wind। अब देखो बेटा, इन्होंने क्या किया, जो थ्रेश्ड जो है व्हीट ग्रेन्स है, वो क्या कर रहे हैं, वो उस डायरेक्शन में उसको हिलाया जा रहा है जहां पर विंड या एयर का डायरेक्शन हो। एंड दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air is known as winnowing। तो आपने देखा वहां पर क्या किया था उस किसान ने, जो है जो हस्क में से ग्रेन्स को रिमूव कर रहे हैं। वहां पर जो हस्क है वो लाइटर कंपोनेंट है, और जो ग्रेन है वो क्या है बेटा, वो कैसा कंपोनेंट, हेवियर कंपोनेंट है ना। तो वो एक सेपरेशन मेथड जिसमें क्या सेपरेट किया जाता है, हेवियर कंपोनेंट्स को लाइटर कंपोनेंट्स को एक मिक्सचर में से सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं विनोइंग। और इसमें किसका काम होता है बेटा, विंड का कार्य होता है या एयर का, ब्लोइंग एयर का काम होता है। ये क्लियर है सभी बच्चों को। तो मल्ली और वल्ली की स्टोरी आप सबको कैसे पसंद आई, आपको मजा आया आपको? यस, वेरी गुड। तो ये है बेटा, इसी को हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ, जो मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो हमने अभी देखा, सबसे पहले हमने देखा क्या, हैंड पिकिंग देखा, हैंड पिकिंग। और दूसरा हमने देखा थ्रेशिंग। तीसरा देखा हमने विनोइंग। ओके, ये तीनों प्रोसेस हमने देख लिए, देख लिया बेटा सबने। ओके, अब इसको और भी अच्छी तरह से डिटेल में हम पढ़ेंगे। इनके जो है डेफिनेशंस जो है हमने याद रखना है बच्चे। तो हैंड पिकिंग क्या होता है देखते हैं। हैंड पिकिंग में क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया, जो है चीजों को सेपरेट करने का एक इजीएस्ट मेथड है ये। दिस इज द इजीएस्ट वे टू सेपरेट सब्सटेंसेस। It works best when the unwanted material is small in amount and has a different shape, size or color from the useful materials। ठीक है बेटा, आपको बताया हमने कि जैसे कि नानी जी ने क्या कर रही थी, नानी जी, हाँ बिल्कुल सही, ग्रेन्स में से स्टोन्स को निकाल रही थी, है ना। तो ये जो है, इसमें क्या होता है, जो अनवांटेड मटेरियल अगर स्मॉल अमाउंट में है, यानी कि बहुत कम अमाउंट में है, और उसका अलग शेप होना चाहिए, साइज होना चाहिए, कलर होना चाहिए, किससे, जो यूजफुल मटेरियल से अलग होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं बेटा, इजीली उसको हैंड पिक कर सकते हैं, जल्दी से हम उसको हटा सकते हैं, है ना। फॉर इंस्टेंस, हैंड पिकिंग कैन रिमूव लार्जर impurities लाइक डर्ट, स्टोन्स एंड हस्क फ्रॉम wheat, राइस और पल्सेस। आपकी मम्मा करती होंगी, आपने देखा होगा कि जब वो खाना बनाती है उससे पहले जरा वीट, जो राइस हो या पल्सेस हो, जो भी है, उसको जरा देख लेती है कि उसमें कोई कंकड़ पत्थर वगैरह ना हो। उसको क्या करती है, अगर हो तो वो जल्दी से निकाल कर उनको फेंक देती है ना।
Now, it is most effective when the impurities are not too many, such as when removing pebbles, broken grains, and insects from rice, wheat, and pulses. तो आपने देखा होगा कई कई बार जो है हमारे जो ग्रेन्स होते हैं उसमें इंसेक्ट्स आ जाते हैं, कईयों में ब्रोकन ग्रेन्स होते हैं, कईयों में पेबल्स होते हैं, है ना, स्टोन्स के पीसेस होते हैं या कुछ और अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं। तो उन सभी को सेपरेट करने के लिए ये जो प्रोसेस होता है जिसे हम हैंड पिकिंग कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर हमने बात की थी थ्रेशिंग की। थ्रेशिंग में क्या बताया था बच्चे आपको? दिस प्रोसेस सेपरेट्स ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स। जो स्टॉक्स होते हैं, जब हार्वेस्टिंग हो जाता है उसके बाद जो स्टॉक्स होते हैं ग्रेन्स के, उसमें से ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है। उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं बेटा? थ्रेशिंग कहते हैं, है ना। तो बिफोर सेपरेटिंग द ग्रेन द स्टॉक्स आर ड्राइड इन द सन। तो पहले क्या करना पड़ता है? हमने देखा वल्ली और मल्ली का को देखा, जब वो फील्ड में गए उन्होंने देखा बहुत सारे स्टॉक्स जो है कहाँ पे रखा हुआ है? सन में ड्राई करने के लिए रखा हुआ है ना। तो ग्रेन्स को सेपरेट करने से पहले स्टॉक में से उसको ड्राई करना बहुत बहुत जरूरी होता है। एंड ईच स्टॉक हैज मेनी सीड्स अटैच टू इट, एंड देयर कैन बी हंड्रेड्स और जो है बहुत सारे स्टॉक्स जो है, 100 ऑफ दीज इन अ फील्ड। यानी कि जो हमारे जो स्टॉक्स होते हैं ना बहुत ज्यादा होते हैं। जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो एक एक बंडल्स में इन स्टॉक्स को जो है रखा जाता है। वो 100 हो सकते हैं, उससे भी ज्यादा जो है फील्ड के अकॉर्डिंगली। यानी कि आपका फील्ड बहुत बड़ा है तो बहुत सारे स्टॉक्स वहां पर होंगे, है ना। अब देखो इसमें क्या होता है, बीटिंग होती है जो होती है। ये जो स्टॉक्स जो होते हैं इनको क्या किया जाता है? बीट किया जाता है। जैसे कि हमने देखा ना वुडन लॉग पर क्या किया जाता है, इन स्टॉक्स को बीट किया जाता है। क्यों? टू रिलीज द सीड्स। उसमें से सीड्स को निकालने के लिए उसको बड़े से जो है वुडन लॉग पर उसको बीट किया जाता है, जिससे कि उन स्टॉक्स में से सीड्स जो है रिलीज हो जाए। ओके, अब देखो मैनुअल थ्रेशिंग है। मैनुअल थ्रेशिंग यानी क्या है बेटा? कुछ थोड़ा सा ही अमाउंट हो तो उसको हाथों से कर सकते हैं हम लोग, है ना। लोगों की सहायता से हम लोग हाथों से कर सकते हैं। नाउ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ स्टॉक्स आर thrashed on a hard surface to get the grains out। बहुत कम है स्टॉक्स जो है तो लोगों की सहायता से हम लोग जो है इस तरह से मैनुअली उसको कर सकते हैं। अब थ्रेशिंग बाय एनिमल्स, अब लार्जर अमाउंट है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एनिमल्स को यूज किया जाता है, जैसे कि बुलॉक्स वगैरह होते हैं उनको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इस तरह से उनके हूव्स को किस सहाय, जो उनके पैर होते हैं ना बेटा, उसकी सहायता से ऐसे स्टॉक्स को नीचे डाल दिया जाता है और उसके ऊपर से ये लोग चलते रहते हैं। तो वैसे भी जो है सेपरेट किया जा सकता है ग्रेन्स को विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स। ओके, अब थ्रेशिंग मशीन्स आ गए हैं आजकल। तो बेटा बहुत बड़े बड़े जो फील्ड्स होते हैं वहां पर क्या किया जाता है? इस तरह के थ्रेशिंग मशीन्स का यूज किया जाता है ना। तो इससे क्या होता है? इससे बहुत ही आसानी से जो है जो जो हमारे ये जो स्टॉक्स होते हैं उसमें से ग्रेन्स को हम लोग सेपरेट करते हैं। ओके, अब ये कैसे कार्य करते हैं बेटा? थ्रेशिंग एंड विनोइंग दोनों कार्य करते हैं। ये सिर्फ एक कार्य ही नहीं करते। जो आजकल के जो मॉडर्न थ्रेशिंग मशीन्स है उसमें क्या होता है, क्या क्या करते हैं? पहले तो क्या करते हैं? सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स एंड हस्क। पहले तो वो करते हैं। एंड दीज मशीन्स परफॉर्म टू टास्क एट वंस। एक ही समय दो कार्य ये करते हैं, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। By using threshers, the process of separating grains become faster and more efficient। तो बेटा आजकल की जो दुनिया है बहुत फास्ट है। तो क्या है, तो आजकल जो है बहुत जल्दी जल्दी से कार्य होने चाहिए। तो बहुत अच्छे अच्छे एग्रीकल्चरल मशीन्स आ गए हैं बच्चे। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा हार्वेस्टिंग आसान हो गया है, हमारे जो थ्रेशिंग है वो भी आसान हो गया, जिससे कि थ्रेशिंग मशीन्स यूज करते हैं। पहले जो मैनुअली किया करते थे बहुत दिन महीने लग जाते थे, वो अभी क्या है कुछ ही घंटों में वो खत्म हो जाता है। और विनोइंग का जो प्रोसेस होता है, पहले लोग ऐसे ऊंचाई पे खड़े रहते, जैसे मैंने आपको बताया, खड़े रहते थे और क्या करते थे? विंड की सहायता से वो क्या करते थे? ग्रेन्स को हस्क में से रिमूव करते थे। तो अभी जो है ऐसे मशीन्स आ गए हैं जिसमें कि दो काम एक ही मशीन कर सकता है, थ्रेशिंग एंड विनोइंग।
Okay, by using threshers, the process of separating grains become more faster and more efficient. तो बच्चे आपने देखा कि किस तरह से विनोइंग और थ्रेशिंग जो है ये भी ऐसे प्रोसेसेस है जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आते हैं, जो मेथड ऑफ दीज आर आल्सो सब मेथड्स ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो देख लिया आपने। ये देखो, ये फार्मर क्या कर रहा है, ये ऊंचे प्लेटफॉर्म में खड़ा है ना। विनोइंग क्या होता है, द प्रोसेस सेपरेट्स लाइटर पार्टिकल्स फ्रॉम हेवियर। तो मैंने आपको बताया जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, जो हस्क होते हैं, हेवियर पार्टिकल्स कौन से होते हैं बेटा, जो ग्रेन्स होते हैं। तो उसमें से ग्रेन्स को हस्क में से रिमूव करने का प्रोसेस होता है ये। ठीक है, और फार्मर्स ड्रॉप अ मिक्सचर ऑफ व्हीट एंड हस्क फ्रॉम ए हाइट, द विंड कैरीज द हस्क अवे। तो विंड क्या करता है बेटा, हस्क को दूर ले जाता है, उड़ा देता है, फॉर्मिंग अ हीप नियर बाई। देखो यहाँ पर एक हीप है ना, इसमें क्या है, इसमें ग्रेन्स है। द हेवियर व्हीट ग्रेन्स फॉल स्ट्रेट डाउन टू फॉर्म हीप। ठीक है, ये इस तरह से ग्रेन्स का हीप बन गया, और हस्क आप देख रहे हो इस तरह से हवा में जो है वो उड़ जाता है। ओके, इज दिस क्लियर? तो हमने आज देखा कौन कौन से तरीके देखे बेटा, कौन कौन से मेथड्स ऑफ सेपरेशन देखे हमने। हमने देखा हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग एंड विनोइंग। ओके, अगले क्लास में हम कुछ और मेथड्स भी सीखेंगे, वो क्या क्या है अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। आज की क्लास को यही पर वाइंड अप करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू सर।